नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाल-फिलहाल की घटित सच्ची भूतिया कहानी। आज की जो घटना है यह मेरे पति के दोस्त के बच्चे के साथ घटित हुई है और ये जो स्टोरी है ना यह लगभग 1 से डेढ़ सप्ताह पहले की बात है। जब मैंने इस कहानी को सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मेरे जो पति हैं उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया था घर पे जब वे अपने फैमिली यानी कि बीबी और 2 बच्चों के साथ आए, तब उन्होंने यह सारी घटना बताई। मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ कि हाल-फिलहाल में वो भी पटना जैसे शहर में पूरे खुलेआम ऐसी घटना घटित हो सकती है। मतलब कोई भी पढ़ा-लिखा इंसान अगर सुने तो वह जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब आँखों से देख लेते हैं देन तो यकीन होता ही है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पति के एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है गौरव और गौरव जी की शादी को करीबन 7 से 8 साल हो रहे हैं। उनको 2 बच्चा है। बड़ी जो है वह बेटी है, छोटा वाला जो बच्चा है वह लड़का है। उसकी एज जो है करीबन 3 से 4 के बीच की है और उसका नाम कुमार है। ये जो कहानी है ना कुमार के साथ घटित कहानी है और कुमार के ऊपर एक इतनी भारी आत्मा आ गई जिसको वह बच्चा बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। जहाँ पर गौरव जी रहते हैं उनके जस्ट सामने वाले अपार्टमेंट में एक लेडी थी जो कि अच्छा खासा काम करती थी, मतलब अनमैरिड थी, लेकिन कुछ दिनों से वह काम पे नहीं जा रही थी। ये जो घटना थी करीबन 1 से डेढ़ महीना हो चुका था और उसका जो दिमागी हालत था एकदम से खराब था। जब गौरव जी ने पूछा उनके फैमिली से कि अरे आपकी बेटी को क्या समस्या है, तब उन लोगों ने बहाना कर दिया और बोला कि अरे इसको तो दिमाग के डॉक्टर से हम लोग दिखा रहे हैं, इलाज वगैरह करा रहे हैं, इसको सर की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब बहाना देके टाल दिया। गौरव जी ने इस बात को सच्चाई मानकर वे चुप हो गए। गौरव जी जो थे वह रेगुलर जैसे ऑफिस जाते थे, अपने टाइम से ऑफिस निकल गए। तभी उनकी वाइफ ने बीच में उनको फोन किया और बोला कि आप जल्दी से घर आइए, हमारा बेटा कुछ बोल नहीं रहा, पता नहीं उसको क्या हो गया है, कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है, उसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा तप रही है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही थी गौरव जी की वाइफ। गौरव जी एकदम से घबरा गए और उन्होंने बोला कि देखो कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है फीवर वगैरह आया हो, एक काम करो तुम धैर्य रखो, तुम शांत रहो, मैं आ रहा हूँ। और उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, अपने बच्चे को लिया और लेकर हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाने के बाद से डॉक्टर ने बोला कि अरे आपकी बेटी को तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बुखार है, ठीक हो जाएगा, आप लोग घबराइए मत। डॉक्टर ने अपना पूरा चेकअप वगैरह किया और उसके बाद से उनको विदा कर दिया। ये लोग अपने अपार्टमेंट में आए और आकर आराम से खाना वाना खाए, सब कुछ सही था जब तक दवा का असर था, बच्चा ठीक था। उसके बाद बच्चे को फिर से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को जाए तो जाए कहाँ, और गौरव जी की जो वाइफ थी बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने गौरव जी से पूछा कि अरे आपको क्या समस्या है, क्यों आपकी वाइफ इतना रो रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। फिर गौरव जी ने उन लोगों को बताया कि मेरा बेटा बीमार है इसलिए मेरी वाइफ रो रही है, अगर आप लोगों को परेशानी हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। तो अगल बगल वाले बोले कि कोई बात नहीं, आप लोग हॉस्पिटल लेके जाइए। गौरव जी फिर अपने बच्चे को लिए हॉस्पिटल आए, पूरी रात हॉस्पिटल में उनकी बीती। जब तक दवा का असर रहा बच्चा फिर ठीक रहा। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे को डिस्चार्ज किया, बच्चा घर पे आया, फिर उसकी वही कहानी स्टार्ट हो गई। दोस्तों ये जो सिलसिला था यह 3 से 4 दिन तक लगातार चलता रहा। तो गौरव जी के बगल में जो पड़ोसी थे उन्होंने गौरव जी के वाइफ को बोला कि सुनो तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम ना एक काम करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। गौरव जी की जो वाइफ थी उन्होंने पूछा
कि क्या है बताइए ना, प्लीज़ बताइए ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तब उनके पड़ोसी में जो लेडी रहती थी उसने बताया कि मेरे बेटे के साथ भी सेम चीज़ हुआ था, तो मैं उसको मंदिर लेके गई। तुम जाओ सामने वाले मंदिर में, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, उनसे मिलो, अगर वह लवंग बना के दे देंगे तो वह अपने बच्चे के हाथ में बांध देना या खिला देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। गौरव जी की जो वाइफ थी वह डर के मारे अपने पति को नहीं बता रही थी, क्योंकि पति विश्वास नहीं करता, पति पढ़ा लिखा अच्छी जगह पे काम करता है और गौरव जी की वाइफ जो थी वह गाँव से थी, तो वे थोड़ा-मोड़ा इन सारी चीज़ों पे विश्वास करते थे। तो उन्होंने अपने पति को बिना बताए वह चली गई मंदिर के पास और जाके बाबा को, यानी जो पंडित थे, उनको सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने बोला कि देखो बेटी, तुम घबराओ मत, मैं जो दे रहा हूँ तुम इसको ले जाओ और अपने बच्चे के हाथ में बांध देना और उसको एक खिला के पानी पिला देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लवंग जो था उसको गौरव जी की वाइफ ने लिया और लेकर वह रास्ते से चल दी। जैसे ही वह अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंची और गेट के अंदर एंट्री करने की कोशिश की, तभी अचानक से हाथ से लवंग छूट गया, गिर गया और नीचे चारों तरफ फैल गया। फिर उन्होंने सारे लवंग इकट्ठा किया और पंडित जी ने जैसा बताया था सेम घर पे आके वैसा किया। जो लवंग था एक अपने बेटे के हाथ में बांध दी, एक खिलाया, बाकी तकिए के नीचे रख दिया, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। गौरव जी की वाइफ डरते डरते अपने पति को बताई इवनिंग में कि देखिए मैं लौंग बनवा के लाई हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो वे गुस्साए और वे बोले कि देखो बेटा जो है उसको बुखार है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, ना कि पंडित और सोखा की। ये सब भूल जाओ, तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, तुम कौन से जमाने में जी रही हो, ये सब कुछ नहीं होता, शांत रहो। यहाँ पर गौरव जी की वाइफ चुप हो गई, क्योंकि बच्चा तो ठीक हुआ नहीं था, तो उन्होंने भी इन सारी चीजों से अपना मन उठा लिया। ये लोग हॉस्पिटल का चक्कर काटना स्टार्ट कर दिए, लेकिन बेटा जो उनका था कुमार, वह एक शब्द नहीं बोल रहा था, उसकी आंखें लाल, उसकी हरकतें अजीब तरह की थी। गौरव जी ने धीरे धीरे नोटिस किया कि जो बीमारी उनके सामने वाले फ्लैट में जो लोग थे, वही बीमारी उनके बेटे के अंदर आ गई और जो लेडी थी वह ठीक हो गई और वह ऑफिस भी जाने लगी। इनको ना झटका लगा कि मैंने जिस तरह से अपने पड़ोसी को देखा था सेम वैसा ही मेरा बेटा रिएक्ट कर रहा है, सेम उसी टाइप से रह रहा है। आखिर इसको ऐसा क्या हो गया, कैसे उसकी वाली बीमारी मेरे बेटे में आ गई। ये थोड़ा मोड़ा सोच रहे थे, इन्होंने अपनी पत्नी से सारी चीजें शेयर किया कि देखो जो सामने वाले थे जैसा रिएक्ट कर रहे थे वैसे ही अपना बेटा कर रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पास तो एक ही बेटा है और हम क्या करें अपने बच्चे के लिए, बताओ। और गौरव जी भी रो रहे थे। जो औरतें होती हैं ना, उनके पेट में कुछ भी पचता नहीं है। यहाँ पर गौरव जी की वाइफ ने अपने पड़ोसी जिन्होंने पंडित के पास भेजा था उसके पास जाके रोने लगी और बोलने लगी कि तुमने बताया जिस पंडित का एड्रेस, मैं वहां गई, लवंग भी बनवा के लाई, बट मेरे बेटे के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। तब गौरव जी की वाइफ को उस पड़ोसी औरत ने बोला कि देखो बहन, तुम नहीं मान रही हो, ठीक है ये अलग बात है, लेकिन हकीकत जान लो, तुम्हारे बेटे के साथ जो चीज हो रहा है ना, सेम मेरे बेटे के साथ हुआ था और मेरा बेटा लवंग खाया, ठीक हो गया। तुमने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया कि वह लवंग तुम्हारे बेटे को सूट नहीं हुआ। एक काम करो, अपने बेटे को ले जाओ पंडित जी के पास, उनको दिखाओ, पास से दिखाओ, पंडित जी शायद छू छा के ठीक कर दें। गौरव जी की वाइफ जिस पड़ोसी से बात कर रही थी उसने बताया कि देखो बहन, हमारे कैंपस में कोई भारी आत्मा आ गई है या फिर कोई जिन विन है जो यह सब कुछ कर रहा है। तुमने नोटिस किया है कभी तुम्हारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में जो लेडी थी जिसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसको बोला जा रहा था कि दिमाग खराब है, आज वह ठीक है और उसके साथ जो भी घटना होता था वह मेरे बेटे और तुम्हारे बेटे के साथ हुआ। आखिर कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम इन सारी चीजों को नोटिस क्यों नहीं कर रही हो, तुम क्यों नहीं मान रही हो। प्लीज बहन मेरी बात मानो और पंडित के पास जाओ, पंडित जो भी बोलेगा तुम करना। तब गौरव जी की जो वाइफ थी वह थोड़े से हिम्मत की और बोली अपने पति को, चाहे जो भी हो जाए हम अपने बच्चे को पंडित जी के पास लेके जाएंगे, मतलब लेके जाएंगे, पंडित जी जो बोलेंगे वही होगा।
गौरव जी बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो चलो पंडित जी के पास चलते हैं। ये लोग अपने बच्चे को उठाए और लेकर मंदिर के तरफ चल दिए। जो बच्चा था वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, वह बस हट कर रहा था कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, मैं घर पे रहूंगा। वह पीछे की तरफ भाग रहा है और ये लोग बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के मंदिर के पास तक तो ले गए, लेकिन बच्चा मंदिर के अंदर कदम ही नहीं रख रहा था, वह बार बार पीछे हो रहा था। पंडित जी मंदिर के अंदर थे, उनकी नजर जैसे ही उस बच्चे पे पड़ी तो उन्होंने बच्चे को बोला इधर आ इधर, लेकिन बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था, नहीं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। पंडित जी बोले आएगा या मैं तुझे घसीट के लाऊं। बच्चा जो था वह पीछे की तरफ लगा भागने। बच्चे के माता पिता जबरदस्ती उसको पकड़ के मंदिर के अंदर घुसाए। जैसे ही उन लोगों ने बच्चे को अंदर घुसाया, बच्चा जो था वो एक अलग से फॉर्म में आ गया। अब ये लोग अपने बेटे को देख के एकदम से हैरान कि आखिर ये ऐसी कैसी हरकत कर रहा है। बच्चा एक जगह जाकर बैठ गया, न हिल रहा है न डुल रहा है। पंडित जी गए अंदर और माता रानी के चरणों के पास से एक अड़हुल का फूल उठाया, माता रानी के चरण में सटाया और लाके उस बच्चे के माथे पे सटाया। जो बच्चा था फिर धीरे से बोला पापा। अब इन लोगों की ना खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुशी के मारे आंसू निकलने लगे। फिर इन लोगों ने पंडित जी से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि मेरा बच्चा पापा बोला। पंडित जी जो थे उन्होंने बताया कि देखिए, आपके बेटे के ऊपर एक भारी जीन था जो कि आपके बेटे को पकड़ के रखा था। ये लोग हैरान। इन लोगों ने बोला कि अरे नहीं नहीं, छोटा सा बच्चा है, अगर जीन इसके ऊपर आ जाए तो बच्चा कैसे बचेगा। पंडित जी बोले कि देखो, जो जीन था वह नॉर्मल था, अच्छा था, वह ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करता था, इसीलिए आपका बेटा जीवित है। अगर खतरनाक वाला जिन होता तो वह नहीं बचता, और जो जिन होते हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए आपके बेटे की बॉडी में था, इसीलिए आपके बेटे की बॉडी जो थी ना वो तप रही थी। और वह जिन बच्चों से प्यार करता है, इसीलिए आपके बच्चे को नहीं मारा। कुछ दिन पहले मैंने आपकी वाइफ को लवंग बना के दिया था, क्या आप लोगों ने इसे खिलाया था। तब गौरव जी की वाइफ ने बोला कि हाँ, लवंग तो मैंने खिलाया था। पंडित जी बोले अगर आप लवंग खिलाई होती तो आज आपका बेटा इतना नहीं टूटता जितना उसका शरीर बर्बाद हुआ है। आपने लवंग जो खिलाया था, क्या उसके पहले कुछ हुआ था। फिर गौरव जी की वाइफ ने बोला कि हाँ, लवंग गिर गया था और मैंने लवंग को चुन के लेकर जाके धो के अपने बेटे को खिलाया, उसके तकिए के नीचे रखा और उसको बांधा भी हाथ में। पंडित जी ने गौरव जी की वाइफ को बोला कि अगर लवंग गिर गया था तो आप मेरे पास दोबारा क्यों नहीं आई। उसकी सारी की सारी शक्तियां हवा में मिल गई और चारों तरफ घुल गई, तो लौंग में तो कुछ बचा नहीं, वह लवंग नॉर्मल था, इसीलिए आपके बेटे के ऊपर असर नहीं किया और आपने उसको तुरंत लाना उचित नहीं समझा। आप इतने दिन से रुकी हुई थी। फिर गौरव जी और गौरव जी की वाइफ ने पंडित जी से माफी मांगा और पूछा कि पंडित जी आप बताइए कि आखिर ये जिन आया तो आया कहाँ से, और यह कब तक मेरे बेटे के अंदर रहने का प्लान बनाया था, वह क्यों नहीं जा रहा था, आखिर मेरे बेटे से क्या चाह रहा था। दोस्तों, जो जिन था वह पंडित जी को बताया कि देखिए, मैं किसी का भी बुरा करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक औरत के लिए आया था जो कि गौरव जी के सामने वाले फ्लैट में थी। मैं उसके ऊपर था, मैं उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसके घर वालों को पता चला। फिर उन लोगों ने तांत्रिक से दिखाकर मुझे बंधवाया और बंधवा कर लड्डू के अंदर डालकर और गौरव जी के पड़ोस में जो बच्चा था ना उसको खिला दिया। फिर मैं उसके ऊपर आ गया और वहां से मैं निकल नहीं सकता था। फिर गौरव जी के जो पड़ोसी थे उन लोगों ने क्या किया कि पंडित जी से दिखवा कर, यानी आपसे दिखवा कर मुझे वहां से मुक्त कर दिया। तो मैं फिर उस लेडी के पास चला गया। तो फिर लेडी के यहाँ जो लोग थे उन लोगों ने फिर से उसे तांत्रिक से दिखवा कर मुझे
बंधवा कर लॉलीपॉप में डालकर और इस बच्चे के अंदर डाल दिया। तब से मैं रास्ता ढूंढ रहा था कि कैसे उस लेडी के पास पहुंचूं। आपने फाइनली मुझे इस बच्चे से आज़ाद कर दिया। अब मैं फिर वहां जाऊंगा और उसको अपना बनाऊंगा। फिर पंडित जी ने बोला कि देखो, आपकी दुनिया अलग है और इंसानों की दुनिया अलग है। आप चाहकर भी इंसान के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप उसके अंदर जाएंगे फिर वे लोग आपको पकड़ के किसी न किसी के अंदर भेज देंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी दुनिया में लौट जाइए। जो जिन था वह हट करने लगा। उसने बोला कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा और उस लेडी को पाके रहूंगा। पंडित जी ने क्या किया कि उस जिन को अपने मंत्रों के द्वारा बांध लिया और अपने पास रख लिया और बोला कि नहीं, मैं आजाद नहीं करूंगा। कब तक मैं लोगों को बचाता फिरूं तुमसे, बेहतर है कि तुम हमारे पास रहो। यहाँ पर गौरव जी ने पंडित जी को पैसा देने की कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे को ठीक किया। बट पंडित जी ने पैसा लेने से इनकार कर दिया और बेटे को आशीर्वाद दिया और वहां से इन लोगों को विदा कर दिया। दोस्तों, टाइम रहते ही गौरव जी और उनकी वाइफ को पता चल गया, इसीलिए उनका बच्चा बच गया। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए दुनिया छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।